बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स में व्हेन अ बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड इट इज डिसऑनर्ड बट इंटीमेशन इज रिसीव्ड एट अ लेटर डेट, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9 फ्रॉम पेज नंबर 200. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. On 31st March 2018, bank passbook of Mr. Ravi showed a credit balance of 16,700. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट इज अ क्रेडिट बैलेंस. ऑलराइट, प्रिपेयर BRS विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे BRS का एंड हमारा जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो हम लिख देंगे, दैट इज पासबुक बैलेंस 16,700. फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे क्रेडिट भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ वन बाय वन लेट अस सी क्या दिया गया है. कैश ऑफ 8,500 ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट हैज बीन शोन इन करंट अकाउंट इन द कैश बुक. नाउ बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं बिजनेसेस का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है, राइट? और हमारे और आपके जैसे इंडिविजुअल्स का अकाउंट होता है वो सेविंग्स अकाउंट होता है. नाउ वी आर इन द शूज ऑफ अ बिजनेसमैन, तो हमारा करंट अकाउंट है कैश बुक का, राइट? अब हमें क्या दिया गया है? कैश हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम अ सेविंग्स अकाउंट. दूसरे अकाउंट से हमने कैश विथड्रॉ किया था, लेकिन गलती से हमने करंट अकाउंट में इसका रिकॉर्डिंग कर दिया. मतलब देखिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे रफ में मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ. दिस इज माई कैश बुक एंड दिस इज माई पासबुक और दिस इज करंट अकाउंट वाला कैश बुक एंड पासबुक. ठीक है, अब क्या हुआ है, मैंने कुछ विड्रॉ किया पैसा, लेकिन वो सेविंग्स अकाउंट से किया था, दूसरे अकाउंट से. गलती से मेरे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, यहां पे रिकॉर्डिंग कर दिया कैश बुक ऑफ द करंट अकाउंट. अब जब भी विड्रॉवल होता है तो हम डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? कैश बुक में, कैश बुक में क्रेडिट करते हैं. व्हाट इज द अमाउंट? 8,500. सो 8,500 की एंट्री हमने यहां पे कर दी. अब जब हमने ये देखा तो हमें पता चला कि अरे ये तो गलती कर दी हमारे अकाउंटेंट ने, ये एंट्री होनी चाहिए थी सेविंग्स अकाउंट में, हमने करंट अकाउंट में कर दी. तो क्या करेंगे? जैसे कि हम जानते हैं वंस द ट्रांजैक्शन एंट्री इज डन, वंस द रिकॉर्डिंग इज डन, आप उसे इरेज नहीं कर सकते हो. तो आप क्या कर सकते हो? इसे रिवर्स करोगे. ऑलवेज रिमेंबर वी कैन नॉट इरेज इट बट वी कैन रिवर्स द इफेक्ट. कैसे करेंगे? ऑपोजिट इफेक्ट देके. तो ये 8,500 गलती से क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दिया था, तो अब एक और एंट्री पास करके उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे 8,500. तो क्या हो गया? इफेक्ट जीरो हो गया, नलीफाई हो गया. सो दिस इज आवर मिसिंग इफेक्ट हियर. तो मिसिंग इफेक्ट हमारा डेबिट है. और हमारी लास्ट स्टेप क्या होती है? अप्लाई द गोल्डन रूल. गोल्डन रूल के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट इज क्रेडिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, तो क्रेडिट डेबिट माइनस हो जाएगा. तो BRS में बच्चों हम 8,500 माइनस करेंगे कैश विड्रॉल फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट wrongly shown in cash book under current account. Is this clear? Okay, चलो नेक्स्ट. बच्चों यहाँ पे मैंने दो लेक्चर्स लिए थे फॉर एक्सप्लेनिंग द ऑल्टरनेट मेथड एंड द ट्रेडिशनल मेथड एज वेल. इन दोनों लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में पूरा लॉजिक समझाया है एंड ऑल्सो आई हैव गिवन यू ऑल ट्रिक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. अब ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वी आर यूजिंग दीज ट्रिक्स सो दैट हम क्विकली सॉल्व कर सके. अगर आपने अभी तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, I would suggest go through those explanations ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट की. ओके, तो ये ट्रिक्स अप्लाई करने में आपको आसानी हो जाएगी. ऑलराइट, आगे. चेक्स अमाउंटिंग टू 27,000 were deposited into the bank for collection, out of which checks amounting to 23,000 only were credited up to 31st March. अब क्या हुआ है? कुछ डिपॉजिट हुआ है, तो अगेन ये रफ फॉर्मेट्स बनाएंगे कैश बुक का एंड पासबुक का. अब जब भी डिपॉजिट होता है तो हम क्या करते हैं? कैश बुक के डेबिट या क्रेडिट कहां पे जाता है? डिपॉजिट है तो डेबिट पे जाएगा. व्हाट इज द अमाउंट? 27,000. तो ये 27,000 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया. ऑलराइट, अब ये जो चेक्स है जैसे जैसे क्लियर होंगे मेरे पासबुक में भी उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी. कितने के चेक्स क्लियर हुए हैं देखो,
ओनली 23,000। तो पासबुक में रिकॉर्डिंग हुआ है लेकिन सिर्फ 23,000 का हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है? आस्क वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड दैट ऑफ द पासबुक। अब हमें देख के पता चल रहा है दैट देयर इज अ डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट? अब यहाँ पे मिसिंग इफेक्ट क्या है? 27,000 का एक्चुअल डिपॉजिट था लेकिन सिर्फ 23,000 क्रेडिट हुआ है, मतलब 4,000 अभी भी होना बाकी है। सो क्रेडिट साइड पे 4,000 इज आर मिसिंग इफेक्ट, राइट? एंड थर्ड क्या करेंगे हम? रूल अप्लाई करेंगे हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है तो हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे गोल्डन रूल हमारा क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, ऐड। तो बीआरएस में बच्चों हम ऐड कर देंगे 4,000। देखिए क्या लिखा है? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। क्लियर? नेक्स्ट, checks of 40,500 were issued on 25th March 2018, of which only one check of 1,500 was presented for payment on 30th March 2018। ठीक है, तो पहले हम रफ में देखते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। ये मेरी कैश बुक है एंड दिस इज माय पासबुक। ये सारा रफ वर्क है बच्चों, ओके, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ इशू हुए हैं चेक्स 40,500 के। जैसे ही चेक्स इशू होते हैं हम क्या करते हैं? हमारे कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर देंगे दिस इज अ विथड्रॉवल। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे 40,500 की रिकॉर्डिंग हो गई। अब जैसे जैसे ये चेक क्लियर हो जाएंगे व्हेन दीज आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमारे पासबुक में एंट्री हो जाती है। हमें दिया गया है दैट ओनली वन चेक ऑफ 1,500 वाज प्रेजेंटेड। बस 1,500 का ही चेक प्रेजेंट हुआ, अभी इतने सारे चेक्स पेंडिंग है अभी भी। तो 1,500 के चेक की एंट्री हमारे पासबुक में हो गई। पैसा गया है बैंक से तो पासबुक में डेबिट होगा 1,500 से। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे? वी विल आस्क आवरसेल्व्स whether there is a difference in the cash book and the passbook balances. Yes, we can see that there is a difference, right? तो सेकेंड स्टेप हमारी क्या है? What is the missing effect? यहाँ पे 40,500 टोटल चेक्स थे, आउट ऑफ विच से 1,500 के चेक्स यहाँ पे हमारे प्रेजेंट हो गए हैं। तो कितना डिफरेंस है देखो? 39,000 का। ये मिसिंग इफेक्ट है ऑन द डेबिट साइड। आर यू गेटिंग दिस? एंड थर्डली वी विल अप्लाई आवर रूल। हमारा रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है। इस केस में डेबिट और क्रेडिट है तो हमें बीआरएस में माइनस करना होता है। तो बीआरएस में बच्चों हम माइनस कर देंगे 39,000 चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। करेक्ट? चलो आगे देखिए बच्चों, इन ट्रिक्स के सहारे हम कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं और एक्यूरेसी भी आती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल फॉलो दीज स्टेप्स। बिलीव मी, बीआरएस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू ऑल अगर आप मेरे दिए गए स्टेप्स फॉलो करोगे तो। चलो नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल of 11,700 which was discounted with the bank was dishonored on 30th March. Intimation was received on 5th April. हम BRS कब बना रहे हैं? देखो BRS हमारी 31st मार्च को हम बना रहे हैं, तो इंटीमेशन हमें BRS के बाद में पता चला है। ठीक है, अब एक बिल रिसीवेबल है जो हमने बैंक में डिस्काउंट कर दिया। बी वेरी वेरी अटेंटिव। ये बिल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखा था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये कॉन्सेप्ट डिटेल में देखा था। जब भी बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करते हैं सबसे पहले एंट्री होती है बैंक में, पैसा डिपॉजिट हो गया। तो कितने का पैसा है ये देखो 11,700। पासबुक में क्रेडिट साइड पे 11,700 आ गया। जैसे ही हमने वो डिपॉजिट कर दिया, बैंक में पैसा आ गया, हमने तुरंत कैश बुक पे एंट्री पास कर दी 11,700 की। अब 30th मार्च को ये डिसऑनर हो गया, मतलब जिससे पैसा आना था उसने बिल के बदले में पैसा नहीं दिया। तो सबसे पहले किसे पता चलता है? बैंक में, बिकॉज बैंक ये बिल लेके गई है, राइट? बैंक को पता चला। सो बैंक के पासबुक में ये एंट्री रिवर्स हो गई। ये जो एंट्री हमने पास की थी बैंक ने उसे रिवर्स कर दिया, बिकॉज अभी बैंक को तो पैसा ही नहीं मिला है।
तो तुरंत यहाँ पे बैंक रिवर्स कर देती है 11,700 ताकि ये जो इफेक्ट है ये नलिफाई हो जाए, मतलब अभी जीरो इफेक्ट आया पासबुक में। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर स्टेज हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है, तो कैश बुक में हमने एंट्री पास नहीं की। सो एज ऑन 31st March, tell me first thing whether there is a difference in the cash book and the passbook. Yes, clearly there is a difference. So second thing that we are going to ask ourselves, what is the missing effect? Missing effect is on the credit side, 11,700. इसकी एंट्री होना बाकी है, that is our missing effect. And thirdly, apply the golden rule. हमारा golden rule कहता है starting point credit, missing effect भी credit है, तो credit add करोगे। So BRS में 11,700 हम add करेंगे। देखिए, discounted bill dishonored recorded in passbook only. Are you all getting this? Is this very very clear? Okay. बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, do hit the like button, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Chalo, next. Insurance premium of 14,400 paid by bank appeared twice in the cash book. Okay, एक पेमेंट है जो दो बार हमने दिखा दी है। देखिए क्या हुआ है एग्जैक्टली समझते हैं। ये कैश बुक है और ये पासबुक है, डेबिट क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या हुआ है, अभी कुछ हमने पेमेंट किया है 14,400 का। अब जैसे ही पेमेंट होता है कैश बुक में हमने एंट्री कर दी, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे 14,400 दिखा दिया और पासबुक में भी पेमेंट है तो डेबिट साइड पे 14,400 दिख गया। लेकिन हमें क्या दिया गया है, दिस हैज बीन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो कैश बुक में ये एंट्री हमने गलती से दो बार कर दी। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप हमारी क्या कहती है, आस्क वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस। यस, देयर इज अ डिफरेंस, राइट। अब ये जो डिफरेंस है ये क्या है, हमने गलती से एक रिकॉर्डिंग ज्यादा कर दिया है। अब एज वी नो, ये जो रिकॉर्डिंग है इसे हम मिटा नहीं सकते, इफेक्ट रिवर्स जरूर कर सकते हैं। वो कैसे, जो क्रेडिट में हमने गलती से ज्यादा दिखा दिया है उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए सेम अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे। सो 14,400 कैश बुक में हम डेबिट कर देंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा हमने क्रेडिट दिखा दिया है उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिसिंग इफेक्ट है हमारा। एंड थर्डली, अप्लाई द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कहता है स्टार्टिंग पॉइंट अगर क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है, तो क्रेडिट डेबिट माइनस होगा। तो हमारे बीआरएस में 14,400 हम माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। गेटिंग इट? चलो आगे। पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय 300। अब ये ओवरकास्ट क्या होता है, लेट अस सी। ये हमारी पासबुक है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड पे क्या हुआ है, गलती से 300 रुपीज से हमने टोटल ज्यादा दिखा दी, ओवरकास्ट। मतलब अगर पासबुक के डेबिट साइड की टोटल 1000 होनी चाहिए थी, हमने गलती से 1300 दिखा दिया है। इसका मतलब 300 से हमने यहाँ पे ओवरकास्ट कर दिया डेबिट साइड को। गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, अब मुझे बताइए हम क्या कर सकते हैं। एज वी नो दैट एक बार जो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी उसे हम मिटा नहीं सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 300 दिख रहा है इसे रिवर्स जरूर कर सकते हैं। तो हम डेबिट एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसे नलिफाई करने के लिए क्रेडिट साइड पे 300 की एंट्री पास करेंगे। Are you getting this? ये 1300 को मैं मिटा नहीं सकती, लेकिन वो इफेक्ट रिवर्स करने के लिए मैं क्रेडिट साइड पे 300 लिख दूंगी ताकि ये इफेक्ट मेरा नलिफाई हो जाए। मतलब डेबिट साइड पे 1300, क्रेडिट साइड पे 300, तो कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया डेबिट में, राइट? तो 300 इज माय मिसिंग इफेक्ट ऑन द क्रेडिट साइड। हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है,
स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है, सो क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा. सो 300 आई एम गोइंग टू ऐड हियर. सी, passbook debit side was overcast, right? And last, interest allowed by bank 800 appeared in passbook only. अभी देखिए इंटरेस्ट अलाउड है मतलब हमारा इनकम है. बी वेरी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स. इंटरेस्ट चार्ज्ड है या अलाउड है, ये ठीक से पढ़ना है हमें. ठीक है. अब इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने 800. जैसे ही इंटरेस्ट अलाउ किया, सबसे पहले बैंक को पता चलेगा, तो बैंक में क्रेडिट साइड पे 800 की एंट्री आ गई. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है देखो, अपीयर्ड इन पासबुक ओनली. मतलब अभी तक कैश बुक में हमने एंट्री पास नहीं की है बिकॉज हमें पता ही नहीं चला है. तो इस तरह से बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है. ठीक है. इसका मतलब एट दिस स्टेज इज देयर अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंस? यस, देयर इज अ डिफरेंस. सो सेकेंडली वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट. यहाँ पे डिपॉजिट होना चाहिए था, मतलब कैश बुक में डेबिट में आना चाहिए था 800. दिस इज आवर मिसिंग इफेक्ट, राइट? एंड थर्डली हमें गोल्डन रूल अप्लाई करना है. गोल्डन रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट है. देखिए ये गोल्डन रूल का हमारा टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट, तो हम माइनस करते हैं. तो हमारे बीआरएस में बच्चों हम माइनस कर देंगे 800. देखिए इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक does not appear in the cash book. Getting it? Is this very very clearly understood? I hope you all have understood this very well बच्चों. Believe me, अगर BRS का आपने मेरे सारे lectures देख लिए, BRS will become extremely easy for you. I bet on this बच्चों. अगर आपने मेरे सारे lectures देख लिए हैं तो कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको BRS के प्रॉब्लम्स में. Alright? लेकिन वेट, अभी यहाँ पे बाकी है ये प्रॉब्लम. यहाँ पे हमें अभी टोटलिंग करनी है. तो लेट अस सी क्या होगा. यहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इज क्रेडिट एज पर पासबुक, तो दिस इज माय क्रेडिट बैलेंस. मैंने कुछ ऐड किया तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा, राइट? लेकिन देखिए माइनस क्या हो रहा है, माइनस यहाँ पे ज्यादा अमाउंट हो रही है. मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में बोलूं तो मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 लिख रही हूं. तो मुझे बताइए एंड में मैं 2 लिखूंगी या -2 लिखूंगी? यहाँ पे मैं -2 लिखती हूँ, 2 नहीं लिखती हूँ, राइट? सिमिलरली अकाउंटेंसी में ये क्रेडिट था, इसमें से मैंने ज्यादा अमाउंट माइनस कर दी है, तो साइन चेंज होगा. नंबर माइनस नहीं लिखती हूँ मैं अकाउंटेंसी में, लेकिन साइन ऑपोजिट लिखती हूँ. तो ये जो क्रेडिट था इसमें से जब ज्यादा अमाउंट माइनस हो गई तो ये हो गया डेबिट. ओके, दिस इज डेबिट एज पर व्हाट? पासबुक से स्टार्ट हुआ था, सो दिस इज डेबिट एज पर पासबुक. लेकिन बीआरएस हम क्यों बनाते हैं? पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया तो हमें एंड में पहुंचना है कैश बुक के बैलेंस तक, राइट? ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे के, हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पढ़ा है. सो दैट इज व्हाई व्हेन आई हैव दिस मिरर हियर, तो अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो मैं इसे लिख सकती हूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. इज दिस करेक्ट? ये जो डेबिट है इसे मैं क्रेडिट कर दूंगी ना जब ये कैश बुक में आएगा, है ना? यहाँ पे भी हम यही देख रहे थे, जहां पे भी कैश बुक में क्रेडिट है पासबुक में डेबिट होता है, कैश बुक में डेबिट है तो पासबुक में क्रेडिट होता है, राइट? तो सिमिलरली ये क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, करेक्ट? अब मुझे बताइए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट. तो ये एंड में मुझे लिखना है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. प्लीज रिमेंबर, गलती से यहाँ पे हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिख के आ जाते हैं, ऐसे नहीं करना है हमें. प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक यहाँ पे. तो इसीलिए ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा. क्या ये बहुत अच्छी से समझ गया बच्चों? अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हेल्प अस रीच अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय स्प्रेडिंग द वर्ड. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.